राधे राधे दोस्तों। शादियों का सीजन जोरों जोरों से चल रहा है और बेटियां ब्याह के ससुराल जाती है तो अगले ही दिन सासू माँ कहती है कि बेटा मीठे में पहली रसोई में कुछ बना के लाना। लेकिन जब घबराहट लगती है कि अपने को परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं इतना परफेक्ट तरीके से, इतना आसान तरीके से आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी जो सबको पसंद आएगा, सबका दिल जीत पाओगे आप, और इतना गजब का हलवा बना पाओगे कि आपको शगुन की ढेर लग जाएंगे और आप सब को एंजॉय करवा पाओगे। खुश हो जाओगे, आप सब परिवार को एंजॉय करवाओगे। और हाँ, नए हो तो देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कैसा हलवा की रेसिपी लगी वो कमेंट्स कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। पहली रसोई का मीठा बनाने के लिए ये एक कटोरी ले लिए चीनी की, जो आप इसकी जगह मिश्री ले सकते हो, खंड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिए आसान तरीका बताने के लिए चीनी। चीनी हमेशा किचन में होती है और जितना चीनी लिए उतना ही लिए सूजी। सूजी आप मोटी लीजिए या बारीक लीजिए, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सूजी का आधा लिए हैं घी, आप 1 चम्मच फिर बाद में ऐड करेंगे। तो मैं ले ली हूँ घी। जैसे 100 ग्राम सूजी है तो 50 ग्राम घी ले लीजिए, और 100 ग्राम सूजी है तो 100 ग्राम चीनी ले लीजिए। और ये कुछ 2 से 3 ड्राई फ्रूट को कट करके ले ली है। ये पहले ही सब चीज़ों को इस तरीके से तैयार करके रख लीजिए, जो बाद में आपको दिक्कत ना आए बनाने में, इधर उधर ढूंढे ना। इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को तैयार कर ली हूँ। सूजी को और घी को थोड़ा साइड में कर देंगे और मैं ले ली हूँ एक भगोनी। बिल्कुल आपको आसान तरीका बताने के लिए ही आज ये वीडियो बनाया है। अब चीनी को डाल दीजिए एक भगोनी में या फिर कोई पैन ले लीजिए, और चीनी की 1 कटोरी लिए 3 कटोरी पानी की डाल देंगे चीनी के अंदर। ये लीजिए 3 कटोरी पानी की हो गई है। गैस को ऑन कर दीजिए, गैस पे चढ़ा लीजिए और चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, अपने को चाशनी नहीं बनानी है, इसको मेल्ट ही करना है। इस तरीके से चला लीजिए इसे। चीनी मेल्ट ही हो रही है। इस टाइम मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच दूध की। आप दूध को स्किप भी कर सकते हो और डाल भी सकते हो अगर आपके पास हो तो। इससे क्या है ना, थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा और सॉफ्ट बनेगा हलवा। इस तरीके से इसे मेल्ट कर लीजिए। अब मैं 2 ड्रॉप थोड़ा सा येलो कलर आ जाए और यूनिक सा हलवा लगे, उसके लिए 2 ड्रॉप येलो कलर की डाल रही हूँ। और आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए इसी पानी के अंदर, मतलब चाशनी के अंदर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अभी तो चीनी हल्की हल्की रह रही है, मेल्ट नहीं हुई है। जैसे बस चीनी को मेल्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। आप कलर की जगह, मेरे पास आज केसर नहीं था, नहीं तो मैं केसर ही ऐड करती इसमें। आप केसर ही ऐड कर दीजिए, आपके पास हो ना तो केसर ही ऐड कर दीजिए इसमें। उससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है यूनिक सा, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये लीजिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, मतलब दाना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कोई हल्का दाना रह रहा है। बस अपने को चाशनी बनानी नहीं है। इसे साइड में कर दीजिए और गैस पे कढ़ाई चढ़ा दीजिए। गैस को स्लो पे रखिए और जो अपने घी लिया है ना कटोरी में, ये पूरा का पूरा डाल दीजिए। घी मेल्ट होने लग गया है, मैं गैस को स्लो पे रख रखी हूँ इस टाइम तक। ये लीजिए घी मेल्ट हो गया ना। अब अपनी सूजी को डाल दीजिए। अब गैस को मीडियम रखना, हाई पे नहीं रखना है। वो फिर कढ़ाई के ऊपर भी डिपेंड है, कढ़ाई आपके पास हल्के पींदे की है या फिर मोटे पींदे की। अगर हल्का पींदा की है तो उसे स्लो पे सूजी को भूनिए। अगर आपके पास भारी पीने की है तो आप हाई पे भी रख सकते हो, फिर नहीं जलेगा। अब इस तरीके से चलाते रहिए। ये देखिए कैसा पहले ही हलवा जैसा दिख रहा है ना, अच्छे से घी होगा तो ये बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा। अगर घी हमने सूखा सूखा रखा तो वो फिर परफेक्ट हलवा भी नहीं बनेगा, स्वादिष्ट भी नहीं बनेगा। गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक इसे भून के तैयार कर लेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे सूजी भुनेगी तो ऐसे फूली फूली, देखिए दाना दाना खिल जाएगा इसका। और जब भी कोई भी शुभ काम होता है तो ये हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं, ये फिर हम खीर हलवा बनाते हैं। तो मैं खीर की रेसिपी भी बहुत सरल तरीके से और 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी में 5 मिनट में बन जाती है, वो डाल रखी हूँ वीडियो। जो आप जैसे बच्चे लोग होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है कि खीर खाने का तो मन कर रहा है लेकिन खीर बनती नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं वीडियो डाल रखी हूँ। और सूजी का हलवा का भी डाल रखी है। ये लीजिए बातों बातों में ही भुन के तैयार हो गया, मतलब बादामी कलर हो गया है। देखिए आपको बहुत अच्छा भुन के तैयार हुआ है, बिल्कुल फूला फूला हो गया है। और ये देखिए आप साइड में देखिए घी छोड़ दिया ना। जब भुन जाता है तो इस तरीके से, जैसे कोई भी रेसिपी बनाए या तो ऑयल की बनाते हैं तो सब्जी के अंदर अलग से तेल आ जाता है, और भूनते हैं तो ये देखिए घी एक साइड हो जाता है। तो ये अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब इसी टाइम डाल दीजिए जो हमने पानी बनाया ना मीठी चीनी वाला, वो डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए आराम से। थोड़ा सा जैसे गर्म सूजी में पानी डालें तो एकदम से धुआं उठाता है, तो धीरे धीरे डालिए, बिल्कुल आसानी आसानी से। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, गैस को हाई पे कर दीजिए। ये लीजिए सूजी अच्छे से फूल गई है, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ना।
अब अपने को इसी तरीके का चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, अच्छे से, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगती है पानी डालने के बाद में, बस नीचे नहीं लगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं शुरू में बताई थी ना कि 1 चम्मच बाद में ऐड करेंगे, तो ये 1 चम्मच इस टाइम ऐड करना है इसमें। अच्छे से चला लीजिए, बहुत ही झरझरता घी का ये हलवा बनके तैयार हो गया है। घी को मिक्स करने के बाद में अपने जो कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं ये ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इनको। ये लीजिए कितना अच्छा हलवा बना है ना, बिल्कुल परफेक्ट हलवा बन के तैयार हुआ है। आपको सारी चीज़ें, पानी की, मीठा की, फिर सूजी कितना लेना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझाया है। इसी तरीके से आप वीडियो को पूरा देखना, इसकी बीच में मत करना, नहीं तो पूरी चीज़ें आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, फिर कहोगे कि ये वीडियो तो ख़राब है, अपना तो रेसिपी ख़राब हो गई है। नहीं, आप रेसिपी तो देखो, कितनी गजब की झरझरता हलवा बना है, बिल्कुल भी कढ़ाई के कहीं चिपक नहीं रहा, ये देखिए आप। अब हलवा को हम कटोरियों में सर्व करते हैं। दोनों कटोरी में डालने के बाद मैं थोड़े से गार्निश कर रही हूँ, जैसे बादाम बारीक बारीक कट किया है, इस तरीके से गार्निश कर लीजिए। कुछ पीस काजू के लगा दीजिए। इस तरीके से गार्निश करोगे बहुत सुंदर लगेगा, बना तो बहुत ही गजब का है। ये लीजिए, गार्निश भी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। ये लीजिए, बहुत ही यूनिक सा हलवा बन के तैयार हो गया, बहुत ही गजब का बना है दोस्तों। ऐसे घी से झरझरता और स्वादिष्ट भी बन के तैयार हुआ है, बहुत आसान तरीके से बना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बनाओगे तो पहली बार में ही आपसे परफेक्ट बन पाएगा। जैसे मुझे कोई किसी ने जैसे कल ही पूछा कि हलवा बनाना बहुत आसान नहीं होता, कभी जल जाता है, तो कभी पानी ज़्यादा डल जाता है, तो कभी मीठा कम बत्ती हो जाता है। तो इस तरीके से बनाओगे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं होगी और बिल्कुल पहली बार में परफेक्ट बन पाएगा। ये देखिए कितना गजब का बना है ना। इस तरीके से चम्मच लगाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए, आपको एक चम्मच में लेके दिखाती हूँ कितना गजब का हलवा बना है ना। ये देखिए, घी से झरझरता और बहुत ही दानेदार गजब का हलवा बन के तैयार हो गया। इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर एंजॉय कीजिए, सभी को, परिवार को एंजॉय करवाइए और सभी का दिल जीत पाइए। और देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए।